राधे राधे सबको। शिवरात्रि आने वाली है। आज हम शिवरात्रि के एक बात हमारे मन को बहुत परेशान करती है, और वो परेशानी की जड़ कहाँ से जमती है उसके विषय सुनेंगे कि हमारे आसपास सेक्टर में, मोहल्ले में और नज़दीक के किसी शहर बाज़ार में कथा भागवत हो, कहीं शिव पुराण हो रहा है, कहीं भागवत है। ये नए नए कथावाचक व्यास जी आते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि कुछ ज्ञान मिलेगा, और हम अपने काम को जल्दी से ख़त्म करके वहाँ समय निकाल के जाते हैं। लेकिन क्या लेके आते हैं? एक भ्रम। क्या भ्रम है? कोई तो कह रहा है शिवलिंग पर 100 बेलपत्र चढ़ा दो, कोई कह रहा अब हम क्या करेंगे, हम तो उनकी बात मानेंगे कि आपने अगर 100 बेलपत्र चढ़ा दिए तो आप अरबपति हो जाओ, खरबपति हो जाओगे, आपका ये दुख दूर, ये दुख दूर, ये दुख दूर। और दूसरा कुछ और बता के गया, तो हम किन की माने? देखियो, कहने को ये बात पहले से हम सुनते आए, बड़ी बहू ने काढ़ी कार, उतर गई पल्ली पार। बड़ी बहू कौन है? बड़ी बहू है हमारी सास, सास की सास, सास की सास। जो नियम वो अपने घर में करती आ रही है, हमें वो नियम करना चाहिए। वो बड़ी बहू है जिसने इस घर में जो पूजा की विधि विधान चला रखी है, हमें वही विधि विधान चलानी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे पड़ोस में हमारे किराएदार हैं, कोई बंगाली है तो हमने बंगालियों की बात मान ली, कोई बिहारी है तो हमने बिहारियों की बात मान ली, कोई पंजाबी है तो हमने पंजाबियों की बात मान ली। हम तो यही भूल गए कि हमारे त्योहार कौन से, हम तो यही भूल गए कि हमारी परंपरा क्या है। अरे भाई, काम करना हमारी जन्म देने वाली माता सिखाती है, लेकिन घर चलाना, घर के नियम, घर के रहन सहन, पूजा विधि, ये हमारी सासू माँ सिखाती है हमें। जन्म देने वाली माता काम सिखाती है। और आगे अब हमारे इस घर में जिसमें हम आए हैं, जिस टाइम हमने इस चौखट पे पैर रखा तो हमारा स्वागत किया गया था रोली मोली से। क्यों किया गया था? हमको उस समय लक्ष्मी का स्वरूप माना गया था। और हम क्या है कि हम तो भैया एक बहकाए में आ रहे हैं, बस हम तो जो जिसने कहा हम उसी रास्ते पर चल पड़े। हमारे किराएदार के यहाँ कुछ उनका त्यौहार है तो हम भी उस त्यौहार को मना रहे। भाई, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता कि इतनी बेलपत्र चढ़ाने से भगवान रीत जाते तो भगवान यूँ क्यों कहते, गणेश जी और कार्तिकेय से जाओ भूमंडल की परिक्रमा करके आओ, और जो भूमंडल की पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा हम उसका विवाह कर देंगे जल्दी। ये कार्तिकेय तो अपने मोर पे उड़ के चले गई परिक्रमा करने, और गणेश जी तो वहीं बैठे रहे। माँ पार्वती ने कहा, गणेश जी आप क्या सोच रहे हैं, जाइए। बोले हाँ अभी जाऊँगा, अभी जाऊँगा। उठे और दोनों अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी, और करवा के परिक्रमा 5 करी, 7 करी, 11 करी, जितनी उन पे हुई करके और मस्तक झुका के बैठ गए। बोले मेरी तो हो गई परिक्रमा। माता पार्वती बोली ये कैसी परिक्रमा? बोले माता पिता ही ब्रह्मांड है, माता पिता ही सारे जग के आधार हैं, और माता पिता की परिक्रमा हो गई। अब भोले शंकर कहने लगे, इसीलिए तो बुद्धि विधायक कहते हैं इसको, हो गई परिक्रमा, चलो इसके लिए लड़की देखो और इसका विवाह करो। और शंकर भगवान उसकी परिक्रमा से खुश हो गए कि सच बात यही थी कि अपने माता पिता ही सारी सृष्टि। देखो, जिसने हमारा सास ससुर ने हमें अपना घर बार सब कुछ सौंप दिया, जिस माता पिता ने हमें इतना हमारा शरीर उनसे ये बना है, तो हमारे लिए तो सारा ब्रह्मांड यही है। शंकर भगवान उन्हें खुश हुए और गणेश जी के विवाह की तैयारी हुई।
अपने कर्मचारियों से कह दिया शंकर भगवान ने कि जाओ इनके लिए कोई अच्छी लड़की देखो। और ऐसे उन्हें लड़की मिल गई। और एक कैसी लड़की मिली कि कोई आया और कहने लगा कि मेरा 2 जुड़वा बेटी हैं और उनका पति एक ही है, दोनों की शादी एक ही पति से होगी, एक ही मंडप में होगी। और वो कौन थे? गणेश जी भगवान। और वो दोनों जुड़वा कौन थी? बहन रिद्धि सिद्धि। वर एक, कन्या 2, जयमाला 1, विवाह हो गया, 2 पुत्र भी हो गए। जो हम अपने दरवाजे पर टक रखते ना दीपावली पर सबसे पहले लाते हैं शुभ लाभ, वो कोई नहीं है, वो गणेश जी के बेटे हैं, शंकर भगवान के पोते हैं। हम उन्हें अपने घर का पहरेदार बना के रखते हैं। देखो शंकर भगवान कितने दयालु हैं कि अपने पोते को हमारे जैसे टूटे फूटे झोपड़े के पहरेदार बना के में खुश है वो। अगर बेल पत्र से इतना करोड़पति और अरबपति अर्जन क्या क्या दुनिया भर के बता रखें। अरे भाई ऐसे तो 16 तारीख को शिवरात्रि है, इतने तो पेड़ों पे एक पत्ता नहीं मिलेगा। अभी से लग गए लोग बेलपत्रों को इकट्ठा करने। भगवान तो श्रद्धा सरलता पे रीझते हैं। उन्हों को तो जो भाव से आप अर्पण कर दोगे वो तो उसी में खुश हैं। भैया ये पेड़ बचा लो, इन्हें ये बर्बाद करने को नहीं है, बहुत दुनिया पहले से ही इनके पीछे लगी हुई है। आप तो अपनी हिंदुता को बचा लो, इन पेड़ों की रक्षा करो। अरे संत महात्माओं को तो पता नहीं, संतों ने तो इन पेड़ों के लिए इतना संघर्ष करा और ये व्यास जी ऐसे आ गए कि पेड़ों को उजाड़ने में लगवा गए। सब हम लग गए हैं कि भाई चलो, कह रहे हैं कि भाई बेलपत्र 16 तारीख तक तो एक भी पत्ता नहीं मिलेगा बेलपत्रों के वृक्षों पे। भैया प्लीज़ ऐसा मत करो। भगवान किसी से ऐसी वस्तु से खुश नहीं है, वो आपकी सरलता श्रद्धा स्वभाव से खुश हैं। अपने माता पिता की सेवा करो, जितना समय मिले, जितनी आपको सामर्थ्य भगवान ने दी है उतनी सेवा करो। बस इसी में भगवान खुश हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे, मैं कभी अपनी वीडियो में सब्सक्राइब लाइक करने के लिए नहीं बोलती, लेकिन इसमें ज़रूर बोल रही हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम भैकट्टे हो गए, जैसे कोई भैंकाता हम वैसे भैंक जाते हैं। अरे भाई हम रोटी खावें, हमें भी तो जरा सी सोचने की कुछ क्षमता होनी चाहिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा। लग गए जी बस अब पेड़ों को चोटने। सारा पेड़ खड़ा कर दो, शंकर भगवान के सिर पर ले जाके देखो वह कैसे खुश हो जाएंगे। अगर आपको कोई रोज़ 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 दूध ही पिलाएं कि आप जीत जाओगे, आप संतुष्ट हो जाओगे? अरे एक सब चीज़ की विधि विधान है, नियम है। ऐसे कुछ नहीं कि हम जिसने जो बहका दिए वैसे ही बहक गए। राधे राधे।